दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की प्रोसेस शुरू की गई है। इस फॉर्म को आप कैसे फिलअप करेंगे, क्योंकि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए अगर आपकी न्यूनतम योग्यता केवल 10वीं पास है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे, जिसके लिए टोटल सीट की बात करें तो 24,369 सीटों पे ये बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसका फुल नोटिफिकेशन भी आपको रिलीज कर दी गई, जिसमें सारी जानकारी बताई गई। आवेदन 27 तारीख से ही स्टार्ट हो चुकी है और इसका अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 रखी गई है। अब यहाँ पे सारी जानकारी आपको बताई गई है और सारी जानकारी अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पे आएंगे तो आपको ऊपर में ही देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2022 मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरी जानकारी बताई गई है एसएससी जीडी कांस्टेबल को लेकर, क्योंकि आपको यहाँ पे हम बता दें इसमें जो आपकी एज होगी न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 23 वर्ष होनी चाहिए। तो इस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे। आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि आपको हर कैटेगरी के लिए बताया गया कि किस कैटेगरी के लिए कितना है, वो आप इस वेबसाइट पे आकर देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो यहाँ पे जो भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है उनको 100 रुपये देने होंगे। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट या हैंडीकैप कैंडिडेट को 1 भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन मोड में ही इसका आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें आपकी जो फिजिकल के लिए एलिजिबिलिटी होगी उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे बताई गई है कि कितनी होनी चाहिए। साथ ही वैकेंसी का डिटेल बताया गया है कि जो ये वैकेंसी है किस विभाग में कितने हैं। जैसे बीएसएफ में सबसे अधिक इसके लिए बताया जा रहा है कि 7545 है। उसके अलावा सीआईएसएफ में 8464 पद है। इस प्रकार आप देख पाएंगे कि अलग अलग पोस्ट के लिए कितने वैकेंसी है। इसमें एलिजिबिलिटी आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th जो भी कैंडिडेट पास आउट है वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और कैटेगरीज वाइज भी आप देख पाएंगे कि किस कैटेगरी में कितने सीट है, मेल के लिए कितने हैं, फीमेल के लिए कितने हैं। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस तक, सिलेबस तक उपलब्ध करा दी गई। तो एक बार आकर आप सारी जानकारी को समझ सकते हैं और डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आपको मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट करेगा एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब एसएससी का अगर फॉर्म आप पहली बार भर रहे हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का। इस पर क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए आपने इससे पहले कभी एसएससी का फॉर्म फिलअप किया है तो डायरेक्ट आपको एक आईडी पासवर्ड मिला होगा, जिसको डालकर इस कैप्चा को डालकर लॉगिन करेंगे। अगर आप पुराने यूजर है तो वीडियो को आप स्किप करके आगे बढ़कर फॉर्म फिलअप की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। हम नए यूजर जो भी होंगे उनके लिए हम बता रहे हैं कि कैसे वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो एक ऑप्शन मिलता है न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, जिस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। आपसे बेसिक डिटेल पूछी जाएगी कि आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस करेंगे। आप अपना आधार नंबर डालेंगे, उसी आधार नंबर को दोबारा डालना है। यहाँ पे आपको नीचे आना है, आपका जो भी नाम है उस नाम को डालेंगे। वो नाम आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार होगा। अगर उस पर मिस्टर MRS ये सब नहीं लगा है तो वो आपको नहीं लगानी है। उस नाम को दोबारा से आपको डालना है। अगर आपने कभी नाम अपना चेंज किया तो यस करेंगे और जो आपका पुराना नया नाम है वो डालेंगे। अगर नहीं किया तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल ऑटोमेटिक हट जाएगा। फादर का नाम डालेंगे, उनको दोबारा से डालना है। माता जी का नाम डालेंगे, माता जी का नाम दोबारा डालना है। ये जो भी नाम डालेंगे आप अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले यहाँ से आपका जो भी ईयर होगा उसको चुनेंगे, जो भी मंथ होगा चुनेंगे और जो भी डेट होगा चुनेंगे। उस डेट को फिर से यहीं से उसी अकॉर्डिंग कंफर्म करेंगे। आपका जो भी मैट्रिक का जो डिटेल है वो आपसे पूछी जाती है कि आपने जो मैट्रिक पास आउट किया किस बोर्ड से किया है। जिस भी बोर्ड से आपने पास आउट किया होगा उस सभी बोर्ड का यहाँ पे लगभग नाम है। तो आप अपने बोर्ड को यहाँ से चुनेंगे, उसको फिर से दोबारा से कंफर्म करेंगे कि किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है। नीचे आएंगे, मैट्रिक का जो भी आपका रोल नंबर होगा आपको रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। उससे रोल नंबर को दोबारा से डालना है। आपका पासिंग ईयर जो भी होगा यहाँ से आपको पासिंग ईयर अपना डालना है, उसको फिर से कंफर्म करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपसे जेंडर पूछा जाएगा, मेल है फीमेल है तो उसको कंफर्म करेंगे 2 बार। आपका एजुकेशन का लेवल है न्यूनतम, अगर योग्यता आपकी सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है तो आप यहाँ पे 10th बता सकते हैं। अगर आपकी योग्यता जहाँ तक अभी आपने पास आउट किया है, अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट 12th पास कर लिया है तो 12th यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन पूछा जा रहा है कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं। कोई कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पढ़े हैं तो इसको चुनेंगे। ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन को आप यहाँ से चुन सकते हैं। नीचे आएंगे, आप अपना मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर को दोबारा डालेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डालना है। जो भी आपका स्टेट होगा यहाँ सबको चुनना है और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पे क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार आपके जो ईमेल है उस पर एक एक्टिवेशन कोड भेजा जाता है, जो कि
स्पैम फोल्डर में होता है, आप उसको चेक करेंगे तो यहाँ पे बताया जाता है कि 14 दिनों तक ही वैलिड होता है। अब यहाँ से इसको पहले क्लोज करें और आप चेक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक मैसेज आएगा और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिल जाता है ईमेल पे भी। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर का जो अभी आपको मिला है यहाँ पे डालना है, जो नया पासवर्ड आपको मिला है डालेंगे, इस कैप्चा कोड को डालेंगे और एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का, जिस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार देखेंगे। सबसे पहला काम पासवर्ड चेंज करना होता है, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड जो अभी आपको मिला है उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, नया पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहते हैं उसको डालेंगे, उसको कंफर्म करेंगे और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका पासवर्ड सक्सेसफुल चेंज होता है। यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, उसके बाद उस आईडी पासवर्ड को डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का डिटेल आएगा, जहाँ पर आपको कुछ एडिशनल डिटेल डालना है, जो कि बेसिक और एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल आपके सामने खुलेगा। बेसिक कंप्लीट है। यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी को आपको चुनना है, कैटेगरी को कंफर्म करना है, आपको नेशनलिटी बताना है, आपको आइडेंटिटी मार्क्स, आपके शरीर में कोई ऐसा चिन्ह है जो जिससे आपको प्रमाणित किया जाता है उसको बताएंगे। नहीं है तो यहाँ पे नो मार्क्स भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है, डिसेबिलिटी है आप में, तो उसकी भी जानकारी यहीं पे आप बताएंगे, एस करेंगे। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, तो डिटेल आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। जो एस करेंगे तो उनका सर्टिफिकेट जो भी होगा, किस प्रकार का आप डिसेबल है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे बतानी है, तो और सर्टिफिकेट नंबर आपको देनी होगी। अगर नहीं है तो नो करेंगे, तो डिटेल आपको नहीं डालनी है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका एड्रेस है जो कि परमानेंट एड्रेस है, फुल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। आप अपना स्टेट को यहाँ से अपना चुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, पिन कोड डालेंगे, करस्पॉन्डेंस और परमानेंट सेम है तो आपको यस करना है। ये दोनों डिटेल फिलअप हो जाएगा। नीचे में ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पे क्लिक करना है। इस प्रकार आपका एडिशनल डिटेल सक्सेसफुल सेव होता है। क्लोज वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे आपके टर्म्स आएगा, डिक्लेरेशन, यहाँ पे आई एग्री करना है और एक ऑप्शन नीचे में मिलता है फाइनल सबमिट का, जिस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके जो भी नंबर है, ईमेल आईडी है, दोनों पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, यहीं पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कांस्टेबल जीडी का जो फॉर्म फिलअप की प्रोसेस है उसकी डेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, अंतिम डेट देखने को मिलेगी और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो बेसिक जानकारी जो पहले से फिलअप होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नीचे आना है, यहाँ पे बोला जाएगा 14 नंबर से फॉर्म फिलअप की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो आपसे बोला जाएगा कि अगर आप एक सर्विसमैन है तो एस करेंगे, एस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपने कब ज्वाइनिंग किया था उसकी जानकारी बतानी है। अगर आप नहीं है तो उस केस में इसको नो करेंगे, तो ये डिटेल आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको 15 नंबर कॉलम है जिसमें अगर आपको एज में कोई छूट चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए तो एस करेंगे और आपके कैटेगरी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप देखेंगे आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितना भी छूट होगा वो देखने को मिलेगा। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे नो करेंगे, तो ये डिटेल आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। 16 नंबर कॉलम देखेंगे, अगर आप एनसीसी कैंडिडेट है, आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसकी जानकारी देंगे, एस करेंगे तो बताएंगे किस प्रकार के आपके पास सर्टिफिकेट है। अगर नहीं है तो उस केस में आप नो करेंगे, तो ये डिटेल आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। 17 नंबर कॉलम में देखेंगे आपको एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस देना है कि आप जो है एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेंटर चुनेंगे, इस प्रकार 3 सेंटर आपको चुनना है, तो 3 सेंटर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चुन लेंगे। फिर आपको नीचे आना है, डोमिसाइल स्टेट आपका जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जिस राज्य के आप निवासी होंगे उसको फिर से दोबारा से आपको डालना है। फिर आपको नीचे देखेंगे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से चुन लेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट को फिर से दोबारा से कंफर्म करेंगे और नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है 20 नंबर में आपसे बोला जाता है यदि आप माइग्रेट है यूटी या अदर स्टेट के, तो वो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो उस केस में आप नो करेंगे, तो ये जानकारी आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप पेस्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये कुछ जानकारी जो है आपको फिलअप करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो डिटेल उसके अकॉर्डिंग खुलेगा। जैसे यहाँ पे नक्सल अफेक्टेड है या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो जानकारी आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मेन जो फंडा है, यहाँ पे पोस्ट का प्रेफरेंस देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और देख भी पाएंगे पोस्ट का डिटेल, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे कोड बनाए गए हैं। जैसे अगर मान लीजिए इसमें से आपको जो भी प्रेफरेंस फर्स्ट नंबर में देना है, जैसे किसी को अगर CISF का प्रेफरेंस पहले नंबर में देना है तो उनको यहाँ पे B कोड को इस्तेमाल करना होगा। जैसे यहाँ पे आपको B डाल देना होगा, इस प्रकार आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वो हो गया। सेकेंड प्रेफरेंस अगर मान लीजिए किसी को BSF देना है तो
ये नंबर को आप यहाँ पे डालेंगे तो देख लेंगे। तो उस अकॉर्डिंग पहले यहाँ पे आप क्लिक करके उसकी जानकारी आप देख पाएंगे। अगर समझ नहीं आता तो इसको रीसेट करें, फिर से इस पर क्लिक करें और पेपर कॉपी पे नोट डाउन कर ले कि आपको पहले कौन सा प्रेफरेंस देना है, ए देना है कि पहले एफ देना है या पहले डी देना है। तो इस प्रकार का जो प्रेफरेंस है यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो है चुन सकते हैं, जो जैसे आपको देना है उसी अनुसार यहाँ पे नंबरिंग आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डिटेल भी आपको समझा दिया कैसे डालना है, फिर उसी चीज़ को दोबारा से जैसे आपने ऊपर जो डाला है प्रेफरेंस उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपको डाल देनी है। उसके बाद नीचे आपका आना है, जो भी आपका एजुकेशन है, हायर एजुकेशन वो पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार इस पूरा प्रेफरेंस को आप डाल देंगे, फिर आपका हायर एजुकेशन जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, आपकी एजुकेशन जहाँ तक भी होगी वो आप यहाँ से चुन लेंगे। जैसे अगर बहुत सारे कैंडिडेट इंटरमीडिएट पास आउट है, बहुत मैट्रिक पास आउट है या अपेयरिंग है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको दोबारा से देखेंगे। एक ऑप्शन मिलता है जो भी एजुकेशन डिटेल है वो आपका किस प्रकार है, तो 10th स्टैंडर्ड को आप चुनेंगे। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि जो एग्ज़ाम 10th का है वो आपने पास आउट कर लिया है या अपेयरिंग है, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो पास आउट कैंडिडेट है तो सेलेक्ट करेंगे। तो ये जानकारी आपको डालनी होगी। अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट है तो यहाँ पे अपेयरिंग डालेंगे, तो ये डिटेल आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अपने अकॉर्डिंग जानकारी को देखेंगे। अगर आप चाहते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को अदर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए शेयर करना तो यस करेंगे, अन्यथा नो वाले पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो का जो साइज़ होगा 20 से 50 के भी होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, फ़ोटो जो 27 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में डाउट होंगे कि आप फ़ोटो पे डेट या नाम मेंशन करना है, तो नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं बताया गया। अगर आप चाहते हैं डेट मेंशन करना, नाम मेंशन करना तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 27 जुलाई 2000 बाद के होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप पहले का देंगे, अगर नहीं भी डालते फिर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर 10 से 20 के भी होगा, इसको आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि क्या ये फ़ोटो जो है 27 जुलाई 2022 के बाद का है, तो आप यहाँ पे आप बताएंगे, यस करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन यहाँ पे देंगे, ये कैप्चा कोड को डालेंगे और एक ऑप्शन प्रीव्यू का मिलता है जिस पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू में सारी जानकारी को आप मिलान करेंगे, सारा जानकारी सही है तो आप एक ऑप्शन सबमिट का मिलता है। कोई डिटेल अगर मॉडिफाई करना है तो अभी मॉडिफाई का भी ऑप्शन है, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मेरा सारा डिटेल सही है तो सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बोला जाता है ओके पे क्लिक करें, तो आपका जो डिटेल है सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। अब आप चाहे तो यहीं से इसका प्रिंट ले सकते हैं, अन्यथा आप ओके वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आप मेल कैंडिडेट होंगे, आपसे पेमेंट ली जाएगी, तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। ये फीमेल कैंडिडेट है तो इनको किसी भी प्रकार की पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इसका जो प्रिंट है इस पर क्लिक करके इसका जो प्रिंट की कॉपी है आप यहीं से ले पाएंगे। तो इस प्रकार बड़े ही आराम से एसएससी जीडी का जो फॉर्म फिलअप की प्रोसेस है उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। सारी जानकारी हमारे वेबसाइट पे भी दी गई है, तो आप आकर सारी जानकारी समझ सकते हैं। इसका जो सिलेबस है, साथ ही पीटी के लिए क्या होगा, पीएसटी टेस्ट के लिए क्या होगी, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, रनिंग क्या होगी, ये पूरी प्रोसेस आप समझ लीजिएगा ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।